कैवरान, जब मैं तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो अंदर से टूट जाती हूँ। उस गद्दार सल्तनत के लिए कितने आंसू बहाओगी? मैं पाशा के लिए नहीं, अपनी बेवकूफी पे आंसू बहा रही हूँ वालिदा। इतने अरसे से मैं एक झूठी जिंदगी गुजार रही थी। उस धोखेबाज ने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। कैसा धोखा? मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, उसके एक औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि उस खातून से एक बच्चा भी है उसका। अब तो मुझे उसकी बेवा होने में भी शर्म महसूस होती है। शर्म तो उसे महसूस करनी चाहिए थी। शुक्र करो कि उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। बस बेटा, चुप हो जाओ। आयशा सुल्तान सुल्तान मुराद की खातून अव्वल हैं और उनसे उनके बच्चे भी हैं। जहां तक मुझे लगा है उसे आपकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगी। उसने मुझसे कहा है सुल्तान मुराद से दूर रहना। माफ कीजिएगा प्रिंसेस, मगर मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि आप इस वक्त ऐसी मुश्किल में घिरी हुई हैं कि आपका एक भी गलत कदम आपके लिए और आपके घर वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप तो ऐसी बात मत कीजिए। आप जानती हैं कि मेरे दिल में इंतकाम की आग के अलावा और कुछ नहीं है, और ना ऐसा होगा, और वो भी सुल्तान मुराद के लिए, हरगिज नहीं। मैंने उससे फौज मांगी तो उसने मजाक उड़ाया मेरा। मुझसे कहता है कि मेरे फौजी एक लड़की का हुक्म नहीं मान सकते। मेरे आका, कैसी हो आयशा? खुश हो गई हूँ एकदम, आप तशरीफ जो ले आए। मेरा अहमद कैसा है? मेरी बेटी कैसी है? क्या सो गए हैं वो लोग? हद से ज्यादा शरारती होते जा रहे हैं वो लोग मुराद। दोनों को बहुत मुश्किल से सुलाया है। याद करते रहते हैं आपको बस। और मैं भी। आयशा तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। नोनो जरा आपकी आमद की खबर नहीं थी। आजकल हम सिर्फ आपकी परेशानी का सोचते रहते हैं ताकि आपकी परेशानी का कोई बेहतर हल निकाला जा सके। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप वक्त नहीं है मेरे पास। फिलफौर मुझे जाके अपनी वालिदा को बचाना है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी वालिदा महफूज मुकाम पर है। लेकिन मेरे चाचा कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो उन तक पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं जितनी जल्दी वहां चली जाऊं उतना ही बेहतर होगा। पोप को और आपके चचा को मैंने पैगाम भिजवा दिया है। अब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और वैसे भी अब आप मेरी पनाह में और कानून के हिसाब से एक असीर हैं।
असीर और मैं? इजाजत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको ये बात कैसे बताऊं, लेकिन हमारे आका एंजेलो खुश गए ना वो उस खातून के पास। सुल्तान, आप फालतू में परेशान मत होइए, और वैसे भी प्रिंसेस तो कल चली जाएगी। मेरे सामने उसका नाम ले रही हो? हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ मेरे सामने से, जाओ। मेरी जुर्रत को माफ कीजिए। फकत यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मदद मांगना था। असीर बनने नहीं आई थी मैं। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था प्रिंसेस। अब जब आप यहां आई हैं और मुझसे मदद मांगी है, तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। बताइए क्या करना होगा? क्या बाकी औरतों की तरह हरम में शामिल कर देंगे मुझे? क्या कनीज बनाएंगे मुझे अपनी? प्रिंसेस फारिया, ये एक हुकूमती मसला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रिंसेस बहुत बहादुर है और जिद्दी भी। उसकी जिद है कि मैं उसे एक फौज दे दूं, और सिपा सालारी की ख्वाहिश रखती है दिल में। करने को वो कुछ भी कर सकती है मेरे आका। आज वो इस कदार वाले महल जा रही हैं, मगर एक खटका सा है मेरे दिल में सलातार। पोप प्रिंसेस के पीछे है, वो दोबारा भी हमला कर सकता है। मैं उनकी हिफाजत का इंतजाम खुद करूंगा। लेकिन अगर आपको मुनासिब लगे तो वो आपके पास यहां भी रह सकती है। बहुत खूब मेरे प्यारे शहजादे, निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगा है। अभी और बेहतर होना है पाशा। खैरियत है? तुम कैसा है? आपकी वालिदा गुलबहार सुल्तान ने खत भिजवाया है। वालिदा ने लिखा है उनकी तबीयत खराब है पाशा।
इंशाल्लाह कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। ये तो मुझे नहीं मालूम पाशा। उन्होंने लिखा नहीं कि क्या हुआ है। कितना मजबूर हूं मैं। मेरी वालिदा बीमार है लेकिन मैं उनसे जाके मिल भी नहीं सकता। हालात बदल चुके हैं शहजादे। कोसम सुल्तान अब नायबा नहीं है। अगर आप आका से बात करें तो हो सकता है वो आपको आपकी वालिदा से मिलने की इजाजत देते हैं। ये आपने क्या किया प्रिंसेस? आपके सामने एक बादशाह था और इस वक्त हमें उनकी मदद की जरूरत है। उन्होंने जब ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। सुल्तान मुराद ने हमें इजाजत दी है इस महल में रहने की और वो हिफाजत भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ इस सब की वजह से, मगर क्या करूँ मैं? अपनी आदत से मजबूर हूँ। ना गलत होते देख सकती हूँ, ना गलत बात सुन सकती हूँ, और अपने किरदार से मुख्तलिफ होने की अदाकारी नहीं होती मुझसे। और मेरे परेशान होने की वजह भी यही है प्रिंसेस। सुबह बखैर प्रिंसेस। आपको भी शहजादी। आपने अपना सामान क्यों समेट लिया है? सुल्तान मुराद ने आपको बताया नहीं? क्या? प्रिंसेस फारिया मेरे बेटे के सर पर सवार हो चुकी है हाजी आगा। कल रात भी वो उनके पास गए थे। यकीन कीजिए उस खातून की आंखें आंखें नहीं कुछ और है मलिका। वालिदा। खुश आमदीद मेरे बेटे। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। आओ बैठो। अभी बैठूंगा नहीं। मैं प्रिंसेस फारिया के बारे में बात करने आया था आपसे। उन्हें इस कदार वाले महल भिजवाने का इरादा मनसूख कर दिया है मैंने। वो एंजेलो कोशक में रहेंगी। ये कैसे मुमकिन है? मुराद ये महल के कायदे नहीं है। उनका यहाँ रहना किसी सूरत मुनासिब नहीं। बिल्कुल मुनासिब है। अगर मैं चाहूं तो सब मुनासिब है। हाजी! फौरन जाओ और फारिया नामी खातून को मेरे पास भेजो। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं मेरे आका। मेरे आका, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मुझे एक बहुत अहम मसले पे आपसे बात करनी है। तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। इजाजत है। सुल्तान मुराद आए थे मेरे पास। मुझे लगता है तुम्हारे कहने पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और कहा कि तुम यहीं रहोगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें महल में रहने की इजाजत नहीं दे सकती और तुम इस हरम का हिस्सा बन जाओ, ये हो नहीं सकता। मेरी मलिका, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। थोड़ी देर पहले शहजादी अतीका आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि सुल्तान मुराद। फौरन जाओ और अपना सामान समेटो। तुम उसके दार वाले महल जाओगी और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तुम्हारी वजह से हम और मुसीबतें नहीं झेल सकते। तखलिया।
क्या हुआ प्रिंसेस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बुला के बेइज्जत किया। वो नहीं चाहती कि मैं इस महल में रहूं। सिनान पाशा को खबर कर दो। हाँ कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अच्छा तो बताओ, क्या गुनाह किए हैं तुमने? मैं यहां अपने गुनाहों को कबूल करने नहीं आया हूं, अलबत्ता आपके गुनाहों को सुन सकता हूं मैं। ये सब क्या है? क्या चाहते हैं आप मुझसे? राहिब लोरेंजो, मैंने सुना है तुम पोप और बानूस के सबसे वफादार आदमी हो। उनके साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराना चाहते हो। मेरे आका, ये सब झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। मेरी सदाकत उस्मानियों के साथ है और हरगिज ऐसी गलती नहीं करूंगा कभी। सदाकत का फैसला तो अभी हो जाएगा। सिनान पाशा, मैं अपनी रूह तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे तमाम गुनाहों को माफ करना खुदावंद। ए खुदावंद, मैं तेरा नाचीज बंदा हूं, मुझ पे अपना रहम करना। तमाम मुश्किल हम जानते हैं कि तुम यरूशलेम के नाइट्स हो मेरे खुदा, और तुम्हारा जिंदा सलामत बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरी मुश्किलों को कि तुम हमें सच बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन शामिल है? हमारे बीच कौन गद्दार है? ए खुदावंद, मैं तेरा नाचीज बंदा हूं, मेरी गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे मुझको ए खुदावंद। हाँ। रुको रुको रुको, ऐसा मत करो। तुम जो जानना चाहते हो सब बताऊंगा मैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है राहिब। बताओ मुझे, वो कौन गद्दार हैं जो सल्तनत में घुसे बैठे हैं? बताऊंगा मैं, लेकिन इस शर्त भी। बयाज़त इस बगावत के पीछे पोप का हाथ है, लेकिन मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। वो हमें आपस में लड़वाकर अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। वो इस मकसद में कामयाब ना होंगे। मेरे आका, हमारी यकजहती ही उनकी हार है। इंशाअल्लाह बयाज़त, वो कामयाब ना होंगे कभी।
तुमने मुझसे कहा था तुम कुछ बात करना चाहते हो। परेशानी तुम्हारे चेहरे पे आया है। आखिर मसला क्या है? मेरी वालदा का ख़त आया मुझे। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं मेरे आका। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक दफ़ा जाके उनसे मिलना चाहता हूं मैं। तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं बयाज़त, इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन तुम्हारी वालिदा को बुलाया जा सकता है। शुक्रिया। सिलेतार, क्या खबर है? क्या उसने अपना मुंह खोला? राजी हो गया मेरे आका, लेकिन सिर्फ आपसे बात करना चाहता है वो। आयशा सुल्तान, क्या आपने मुझे याद फरमाया? प्रिंसेस फारिया को उसके दार वाले महल भेजा जा रहा है। सफीरों को यह खबर फौरन पहुंचा दी जाए ताकि उसके दार पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाए। मलिका, ये बहुत खतरनाक है। अगर आका को मालूम हो गया तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या कौसम सुल्तान इस बारे में जानती है मेरी मलिका? हाँ बिल्कुल सिनान बादशाह। क्या वालिदा को बगैर बताए बगैर पूछे कोई कदम उठा सकती हूँ मैं? राहिब लोरेंजो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बताओ क्या जानते हो? आली मर्तबत बादशाह, उस्मानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत है और अगर आप चाहें तो यह सल्तनत और बड़ी हो सकती है। ना सिर्फ रोम बल्कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। रोम कहा ना? रोम, वियना, पूरा यूरोप बगैर खून बहाए बगैर जंग की आपके कब्जे में आ सकता है। वाकई तुमने तजस्सुस में डाल दिया मुझे। ये बताओ ये कैसे मुमकिन होगा? अगर आपने मेरा कहा माना तो आप तारीख के सबसे ताकतवर बादशाह बन सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। मेरे आका, उसके लिए आपको ईसाईयत कबूल करनी है। प्रिंसेस, आपके जाने का वक्त हो गया है। सुल्तान मुराद से मिलना चाहती हूँ। आका इस वक्त महल में मौजूद नहीं है। जरूर ये मेरे खिलाफ एक साजिश है मैडम। कुछ देर पहले शहजादी अतीक आई थी। उन्होंने कहा मैं यहीं रुकूंगी और अब यहाँ से जाने का हुक्म। राहिब लोरेंजो, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? तुम क्या मुझे ईसाईयत कबूल करने की दावत दे रहे हो? एक इस्लामी मुल्क के सरबराह को तुम ये दावत दे रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है तुमने? बिल्कुल सोचा है। इंजील पे ईमान लाके हजरत ईसा की तालीमात को तस्लीम करना ही काफी होगा। जिस तरह रोम वाले कॉन्स्टेंटीन को देख के ईसाई बन गए, उसी तरह ये तुर्क भी ईसाईयत कबूल कर ले और आपका मर्तबा पूरी दुनिया के हुक्मरानों से ऊंचा हो जाए और इस तरह आपका नाम दुनिया के हर कोने में हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते पर हूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है
और मेरी किताब कुरान करीम है। और जहां तक दुनिया की बात है, वो एक ना एक दिन मैं जरूर फतेह करूंगा। अजीज पैत्रो और अजीज जैफन भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस ये तू ना देख पाएगा। मैं नहीं जानता मलिका, आपका फैसला सही है या गलत, लेकिन आका सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुल्तान मुराद ने हरम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मुझे यही मुनासिब लगा। परेशान मत होइए, मुझे यकीन है सुल्तान मुराद जरूर आएंगे। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं उन्हें कभी ना देख पाऊं। वालिदा, आपने प्रिंसेस फारिया को उसके दार वाले महल भिजवा तो दिया है, लेकिन मेरे भाई सुल्तान मुराद को आप क्या जवाब देंगी? बाहर जाओ अतीका, और आइंदा बगैर इजाजत के अंदर आने की जुर्रत मत करना। ये सब खैरात के लिए है, बाकी मेरे जेवरात वापस रखवा दीजिए। जो हुक्म। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? बकवास बंद करो। अगर हलक से आवाज भी निकली तो याद रखो गर्दन काट दूंगा। अस्तर खातून, कौसम सुल्तान की तुम खास कनीज हो। बताओ उनके जेवरात के और संदूक कहाँ हैं? आगा, जो कुछ चाहिए ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। भीख मांगती हूँ तुम लोगों से। शाबाश, ऐसा ही करना है। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
बादशाह सलामत, ये शहजादी अतीका ने आपके लिए भिजवाया है। बयाज़त, फौरन महल जाओ। प्रिंसेस फारिया, आखिर मुलाकात हो ही गई। वालदा सुल्तान में अस्तर क्या हुआ है? क्या हाल बना रखा है? मेरी मलिका, बागी सिपाही मेरे घर में आ गए थे। चाहते तो जान ले लेते मेरी। कसम से बहुत मुश्किल से बची हूं मैं। क्या चाहते थे वो? कौसम सुल्तान ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया। हमें बेवकूफ बनाया गया है। बचाक चोलो, जदे उस्मान, जमू रिजवान और हमारे कई साथियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये पैगाम पहुंचा दो कि अनकरीब सुल्तान मुराद का वही हाल करेंगे जो सुल्तान उस्मान का किया था। संभल जाए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, वरना उनकी जगह शहजादे बयाज़त की तख्तनशीनी कर दी जाएगी। हाथ पैर चलाने से कोई फायदा नहीं है प्रिंसेस, सीधी चलती रहो। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अगर फैसला मुझ पर होता तो तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन पोप तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। छोड़ो मुझे प्रिंसेस! भागो मदम, भागो यहाँ से। मदम, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मेरी फिक्र मत कीजिए। खुदा खैर करे, लगता है बाजार में फिर से कोई गड़बड़ चल रही है। कभी कोई दिन सुकून से गुजरा है ओलिया? सही कह रहे हो जफर, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। चलो यहाँ बैठकर कहवा पीते हैं। मेरे आका। मार्गरेट, मार्गरेट, फारिया कहाँ है? मैं नहीं जानती, वो कातिलों के डर से फरार हो गई है। खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए। किस तरफ गए वो लोग? उस तरफ गए। अरे सरदार आगा की तो कोई आवाज ही नहीं निकली। वैसे राहिब के मसले का क्या हुआ? ओहो, हाँ? लकड़हारे की नजर दरख्त के तने पर, भिखारी की नजर कटोरे पर, और औलिया यहाँ बैठकर फजूल बातें करें। अच्छा ठीक है, बकवास बंद करो, उठो चलो। अभी हमने और गिरजाघरों को देखना है जाकर। अरे वाह 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 मोहतरम, कितना शौक है तुम्हें गिरजाघर घूमने का।
अगर तुम इतना ही शौक मस्जिद में जाने को दिखाओ तो हो सकता है खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करके जन्नत के दरवाजे खोल दे तुम्हारे। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं अपने शौक से जा रहा हूँ। मुझे वहाँ से राहिबों की मालूमात हासिल करनी है। सुल्तान मुराद का हुक्म है। सुल्तान मुराद? सुल्तान मुराद? सिलाधार? लगता है कोई हादसा हो गया है। चलो भागो, जल्दी करो सफर। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच के भाग जाओगी? आगा, आगा क्या हुआ? उठो, उठो, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आगा बताओ, कौन? वो आगा लड़की कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वरना मारेगा। बोरी आगा, बोरी, वो देख। बदबख्त सुन, सुल्तान मुराद आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। डरिए मत प्रिंसेस, मैं हूं सिनान पाशा। उस दिन बाजार में मुलाकात हुई थी, याद है आपको? पोप के आदमी मेरे पीछे। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, कुछ देर आप अंदर रह सकते। ठीक है। मैं आपके जख्म के लिए मरहम का इंतजाम करता हूं। बताओ, कहाँ है लड़की? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ए गाफिल!
ये तीसरी बार हुआ है प्रिंसेस कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। आप महल से निकली ही क्यों? हम उसके दार वाले महल जा रहे थे और इन लोगों ने रोक लिया। जैसे उन्हें पहले से ही मालूम है, हम यहाँ से गुजरेंगे। मेरे आका फारिया, सुल्तान क्या हुआ? क्या जख्मी हो? ठीक हूँ मैं। सिनान पाशा का शुक्र है कि उन्होंने मेरी मदद की। इत्तेफाक से बाजार में नजर पड़ गई थी मेरी। मुझे समझ आ गया था कि ये मुसीबत में है और मदद मेरा फर्ज था। आला, तुमने बहुत बड़ा काम किया सिनान पाशा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ गई, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे हो आका? खुशामदीद। क्या ले आए? हाँ, कासिम सुल्तान के कीमती जेवरात मिले हैं। अस्तर खातून डर के मारे कांप रही थी। कौसम के पास जाके ही सुकून में आई होगी। अब देखना, वो हमारे पास खुद चल कर आएंगी। अब हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इजाजत है। सईद, क्या हुआ बेटा? बाबा, सब खैर तो है ना बेटा? बागी सिपाही अस्तर के घर में घुस गए थे और उसे धमकी दी कि कासिम सुल्तान और मुराद सुल्तान को नहीं बख्शेंगे। यही होना था। सुल्तान मुराद को मैंने कितनी दफा समझाया, लेकिन वो याहिया अफंदी की बातें मानकर गलती पर गलती किए जा रहे। अब तो बागियों को किसी भी चीज का डर और खौफ नहीं रहा। गुस्सा आफत होता है और गुस्से में इंसान वो कुछ कर गुजरता है जो उसने सोचा नहीं होता। अल्लाह करे कि सुल्तान मुराद का गुस्सा किसी आफत में मुब्तला न कर दे। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें कोई तदबीर लेनी होगी। सुल्तान मुराद को सिर्फ एक ही कुव्वत रोक सकती है और वो है कासिम सुल्तान। वालिदा सुल्तान, आपने मुझे याद किया। बागी सिपाही अस्तर के घर में घुस के हमें खुली धमकी देकर गए हैं। हलील पाशा, मुझे बताया जाए कि वो गद्दार आखिर कब तक सल्तनत में यूं ही आजादाना तौर पर घूमते रहेंगे। हमारे आका और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरी मलिका, लेकिन उनके सहूलतकार बहुत हैं, सो उन्हें बचा लेते हैं।
ये बहाने नहीं चलेंगे हलील पाशा। वो चाहे जहां भी छुपे हैं उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम है, वरना इस ओहदे से हटा दिए जाएंगे आप। वालदा है सुल्तान। ये कैसे मुमकिन है कि तुम एक औरत को नहीं संभाल सके? क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ? अपनी सी पूरी कोशिश की थी हमने, और अगर हम खातून के पीछे भागते रहते तो हमारा राज फाश हो जाता। कार्नेलिस हजरत साहब, तुम कहाँ रह गए थे? और राहिब लोरेंजो कहाँ है? राहिब लोरेंजो को मैंने बहुत ढूंढा, मगर किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। कहीं उन्हें पकड़ तो नहीं लिया गया? हमें खबर मिली थी कि शहजादे बेआज़त सुल्तान मुराद के साथ गए हैं। हाँ, मैं उनके साथ ही था मेरी मलका। खबर मिलते ही चला आया। कैसी खबर? ये तो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे महाल वापस भेज दिया, बस। इजाजत चाहता हूं। बेआज़त पर नजर रखो। तुम्हें मालूम है बागियों की नजर इन पे है। शहजादे पर मुझे पूरा एतबार है मेरी मलिका। वो आका के वफादार हैं, कभी बागियों की बातों में नहीं आएंगे। एहतियात इलाज से बेहतर है हलील पाशा। कौन कब बदल जाए ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, देखो तुम्हारी मछलियां आ गईं। लाओ, इन्हें यहां रख दो। ये बू कैसी है? सड़ी हुई हैं ये। नहीं आगा, ये कैसे हो सकता है? अभी समंदर से पकड़ के लाया हूं। ये तो सबसे आला मछलियां हैं, सबसे आला। माशाल्लाह, देखो तो मछलियों की चमकती आंखें। तो ये बू कैसी है? अल्लाह, ये सब लाने के लिए किसने कहा था तुमसे? तुम जानते हो मुझे बावर्ची खाने में कोई गंदी चीज पसंद नहीं है। उठाओ और ले जाओ इसे यहाँ से। मेरे ख्याल से डब्बा बदल गया है आगा। बदतमीज इंसान, देखो ऊपर से हंस रहा है। आज के बाद तुम इस बावर्ची खाने में दाखिल नहीं होगे। उठाओ इसे और फौरन ले जाओ यहाँ से। ओए, या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है हाजी आगा? लगता है कोई जल्जला आया था यहाँ। नहीं, सिर्फ मजाक हो रहा था। मजाक खत्म हो गया तो मैं आपको बता दूं हाजी आगा, सुल्तान मुराद प्रिंसेस फारिया को अपने साथ महल वापस ले आए। मैंने पहले ही कहा था मेरी मलिका, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उफ। क्या मेरे खुदा सिर्फ एक रात के लिए सादत बख्श दे। सुल्तान मुराद की शक्ल ही दिख जाए तो वही काफी है। होशियार, सुल्तान मुराद तशरीफ ला रहे हैं। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, आका तशरीफ लाए हैं। वो अपना गुस्सा हम पर निकालने आया है मलिकी। अकेला छोड़ दो मुझे।
गुफ्तगू हुई थी और मैंने कहा था प्रिंसेस यहीं रहेगी, लेकिन मेरे मुंह मोड़ते ही वालिदा आपने उसे भिजवा दिया और जो शख्स मेरी पनाह में है उसको दुश्मनों के हवाले कर दिया आपने। क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि दुश्मन उनकी ताक में बैठे हैं मेरे बेटे, तो मैं उन्हें उसके दार वाले महल में जाने से भी रोक देती। और इसी वजह से प्रिंसेस का रास्ता रोका गया। उन्हें कैसे मालूम कि वो वहां से गुजरेगी? और वैसे भी आप उसको यहां रखने के हक में नहीं थी। जल्दी आओ, प्रिंसेस फारिया आ गई। चलो भागो, चलो भागो भागो। हाँ, क्या वो आ गई? वाकई आ गई? क्या हुआ है? देखो वो तो जख्मी है। खुदा का शुक्र है, क्या बच गई। देखो ना, मैं बहुत डर गई थी आपके लिए। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। आखिर हुआ क्या है प्रिंसेस फारिया को? ये वापस क्यों आ गई? सुल्तान मुराद वापस लेकर आए। आयशा सुल्तान को तो काफी अफसोस होगा। आफ्ताब भी परेशान हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है नौरीन? प्रिंसेस फारिया वापस कैसे आ गई? हमसे गलती हुई है सुल्तान। अगर हकीकत सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? अपनी बकवास बंद करो नौरीन, वरना सारा का सारा गुस्सा तुम पे उतार दूंगी, समझी? आपके सामने कौन खड़ा है? आपकी वालिदा, आपकी वालिदा कौसम सुल्तान। ना आज ना कल आपकी हुकूमत के खिलाफ कुछ किया है, ना कभी करूंगी। बिल्कुल बचा फरमाया, क्योंकि कौसम सुल्तान को ऐसा लगता है जो फैसला वो करती है वो कभी गलत नहीं होता। कितना गुस्सा है तुम्हारी आंखों में मुराद। इन आंखों में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अफसोस, ना जाने तुम्हें इस हाल में पहुंचाने में मेरा कितना हाथ है। वालिदा! ठीक है मुराद, ठीक है। अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं कह देती हूँ। मैं अपनी हर औलाद के सर की कसम खा के कहती हूँ कि प्रिंसेस को जानबूझकर लुटेरों के हवाले नहीं किया था मैंने। ठीक है, फिर उसके दार भिजवाने के पीछे वालिदा बताइए क्या वजह थी? मैं वालिदा सुल्तान होने की हैसियत से बताना चाहती हूँ, महल के कुछ कायदे कवानीन हैं जो एक बादशाह की हैसियत से मालूम होने चाहिए। तो आज से कायदे बदल दिए मैंने। प्रिंसेस सराय में रहेंगी और जिसने भी प्रिंसेस को गद्दारों के हवाले किया था उसे मेरे सामने लेके आएंगी, वरना इसका कसूरवार आपको समझा जाएगा। फारिया ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। असल दुश्मनों को बुला बैठे हो बिल्कुल। कुछ जानते भी हो। आज अस्तर के घर बाकी सिपाही घुस आए थे और उसे धमकी देके गए कि तुम्हारी जान ले लेंगे। एहसानमंद हूं आपकी। अगर सुल्तान मुराद को आप खबर ना करती तो आज मैं जिंदा ना होती। आप बहुत बहादुर हैं प्रिंसेस। सुना है काफी अच्छा लड़ती हैं। काश मैं भी ऐसे लड़ पाती। क्या ये सब मुझे सिखा सकती हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मैं अगर जिंदा बची तब। फिक्र नहीं करें आप, मेरे भाई सुल्तान मुराद उन गद्दारों को कभी नहीं बख्शेंगे। मेरी मलिका, तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकते सिनान पाशा। प्रिंसेस सही सलामत वापस आ गई। महल से किसी ने आका को खबर भिजवाई थी मलिका।
उन्होंने वक्त पर पहुंचकर जान बचा ली। हे मेरे रब, मेरी मदद फरमा। आप फिक्रमंद ना हो, कौसम सुल्तान आपकी मदद जरूर करेंगी, क्योंकि महल से भिजवाने का फैसला उन्हीं का था। मलिका, ऐसा क्यों किया आपने? हर किसी के जहन में जो बात है मैंने बस वही किया। वो एक कातिल है, जासूस है वो, और ये बात कहने वाला कोई और नहीं, तुम थे। भूल कर भी मेरा नाम मत लेना सिनान पाशा। आयशा सुल्तान, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपका वफादार बनकर रहूंगा मलिका। और अगर आप खुदा न खास्ता मजबूर हो भी जाएं, तो मेरी जगह किसी और पाशा का नाम ले लीजिएगा। बागी सिपाही अस्तर के घर में घुस जाते हैं। अस्तर को वालिदा और मेरे लिए धमकी दी जाती है, और उन बागी सिपाहियों के बारे में कोई नहीं जानता। मुझे इस बात की वजाहत चाहिए मेहमद पाशा, ये कैसे हो सकता है? मैं तफ्तीश कर रहा हूँ मेरे आका। पाए तख्त में जितने मैखाने, कैफे खाने, यहाँ तक कि खानकाहों में भी उन्हें तलाश किया। इसका मतलब ये काफी नहीं है पाशा, और इसका मतलब ये भी है कि तुम इस ओहदे के लायक नहीं हो पाशा। माफ कर दीजिए मेरे आका, आज के बाद इन गद्दारों को आंख भी नहीं खोलने देंगे। उनकी आंखों में तीर खोप दो, कलेजे नोच लो उनके, न सवाल करो न जवाब दो। जिस पे शक हो उसकी जान ले लो उसी वक्त। वालिदा सुल्तान, प्रिंसेस को एंजेलो कौशिक में पहुंचा दिया है और हकीम उनका ख्याल रख रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि हमले के पीछे मैं हूं। मेरा बेटा भी यही समझ रहा है। हमें मालूम करना होगा कि इसके पीछे आखिर है कौन। दरअसल मुझे किसी पर शक है मेरी मलिका। कौन है? सो जाओ आप। मैं नहीं सोऊंगा, मुझे खेलना है। ये खेलने का वक्त नहीं है अहमद, और वैसे भी मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। इजाजत है। मलिका, वालिदा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। रात के इस पहर खैर होगी इंशाल्लाह। अब खैर है या शर नहीं जानता, लेकिन आपको फौरन तशरीफ लाने को कहा है। इस वक्त बुलाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं कौसम सुल्तान को मालूम तो नहीं हो गया? आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कैसे पता चलेगा? मुमकिन नहीं है। तो क्यों बुलाया है मुझे रात के इस वक्त? मेरे शेर उठो, हमें वालिदा सुल्तान के पास जाना है। अभी तो आपने कहा था मुझे सोना है। तो अब कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ, चलो। कौसम सुल्तान को आपकी मौजूदगी पसंद नहीं, मगर ऐसी भी क्या दुश्मनी प्रिंसेस कि उन्होंने आपको मौत के मुंह में ही धकेल दिया? मुझे नहीं मालूम। ये बात समझने से मेरी अक्ल भी कासिर है। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्योंकि वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक माँ है, और वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
बैठी रहो। तबीयत कैसी है अब? उम्मीद है खैरियत से होंगी आप। आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? जानबूझ के नहीं, मगर आपके लिए एक मुसीबत बन चुकी हूँ। मैं तो बचपन से ही कितनी मुसीबतें देख चुका हूं, लेकिन आप इंतहाई खूबसूरत मुसीबत हैं। मुझे बलाओं से महफूज करने के लिए जो मेरे गले में संगमरमर था, वो भी कहीं गिर गया। अब तो महफूज हो फारिया, कोई तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। उसने तुम्हारे साथ इतनी बुराइयां की, क्या काफी नहीं था कि तुम बैठ के उसकी कहानियां सुनोगे? अगर तुम उसे माफ करने ही वाले हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम सांप को मसल चुके हो और उसकी दुम भी काट चुके हो, तो अब क्यों बैठ के उसके वजूद को रंग बिरंगे कपड़ों से सजा रहे हो? अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। दुनिया के किसी कोने में जाके मैं अपनी जिंदगी बसर करूंगा। इंशाल्लाह वहां मेरी उम्र ज्यादा तवील नहीं होगी। ये कहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से रुखसत हो गया। मेरी मलिका, शहजादे का ख्याल हम रख लेंगे, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, आपने मुझे याद फरमाया। मैं अभी तुमसे एक सवाल पूछूंगी आयशा, और तुम उसका सही सही जवाब दोगी। क्या प्रिंसेस फारिया की मुखबरी तुमने की थी? हरगिज नहीं, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है मलिका। हकीकत जल्द या बदेर सबके सामने आई जाएगी। अगर ये गलती तुम्हारी है तो बता दो। सल्तनत के कायदे कवानीन तो तुम जानती हो। अगर किसी के हाथ कोई सबूत लग गया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। माफ कर दीजिए मुझे मलिका, मैंने तो बस आपको और आका को बचाने का। आयशा, तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? आखिर ये सब तुमने करने की जुर्रत कैसे की? ये तुम जानती थी कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मुझ पर होगा। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई मलिका। अभी भी झूठ बोल रही हो। मलिकी, इसे ले जाओ और आका के हवाले कर दो। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे उनके हवाले मत कीजिए वालिदा। अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। अगर मुझ पे नहीं तो मेरी औलाद पे ही तरस खा लीजिए। आपको अहमद का वास्ता। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। चली जाओ यहाँ से। मलिकी। वालिदा। वालिदा। अब ना जाने मेरी माँ किस हाल में होगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो मेरी मुंतजिर होंगी। आप बस जगह की निशानदेही कर दीजिए, मेरे पाशा जाकर सब कुछ संभाल लेंगे और उनके लिए एक महफूज रिहाइशगाह का भी इंतजाम कर देंगे। अगर पाशाओं के साथ
मैं खुद जाना चाहूं तो? मेरा फैसला नहीं बदलेगा फारिया। तुम यहां से नहीं जा सकती अब। सही। जानती हूं आपकी फौज एक औरत का हुक्म नहीं मान सकती। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे फौज के साथ नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वो सही वक्त पर वहां पहुंच जाए। आपने बिल्कुल सही फैसला किया वालिदा सुल्तान। आयशा सुल्तान का अगर राज फाश हो जाता तो हम सब पर ही असर पड़ता। उसे तो सुबह शाम मेरी तस्बीह पढ़नी चाहिए। हैरत है, इतनी अक्लमंद होने के बावजूद वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। इजाजत है। वालिदा सुल्तान। सुबह आइएगा हाजी आगा। इस वक्त मलिका आराम फरमा रही हैं। मसला अहम है। हलील पाशा का आदमी आया है। बागी सिपाहियों में से किसी एक का पता मालूम हो गया है। कौन है हाजी? जोर बाबाशी कुमरू आगा। इधरने में उसका एक बेटा भी है। उस पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही वो घर आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे भाई का प्रिंसेस फारिया पे दिल आ गया है। वो कहते हैं ये हुकूमती मामला है, लेकिन असल मामला कुछ और है। ये क्या कर रही हो गेवरान? मुझे दो। अतीका, वापस दो। मैंने कहा वापस दो मुझे। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। खुद को यूं तकलीफ देके क्या हासिल होगा तुम्हें? तुम क्या जानो मैं किस तकलीफ में हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सब कुछ भूल कर कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ अतीका? गुजारनी होगी। तुम्हें एक राज की बात बताऊं गेवरान? जलन होती थी मुझे हमेशा तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं हमेशा तुम जैसी बनना चाहती हूँ। जो भी देखता था तुम्हें दीवाना हो जाता था तुम्हारा। और अगर मैं सच कहूं तो अब भी बेहद खूबसूरत हो तुम। तुम मुझसे कहीं खूबसूरत बन गई, और अल्लाह ना करे कि तुम्हारी किस्मत मेरे जैसी। खुदा के लिए नाउमीदी वाली बातें मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी किस्मत में क्या है? हो सकता है तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो जाए, और गेवरान हो सकता है तुम्हें अपनी किस्मत पे रश्क हो। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। बस दुआ है कि अब तुम खुश रहो। कभी तुम्हारा निशाना चुकते नहीं देखा। कमान कश, सच में इस नाम के हकदार हो तुम। हर किसी के पास हुनर होता है, मेरा ये है। कौसम सुल्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? मेरी मौजूदगी से वो खुश नहीं है, मगर वक्त तो गुजारना होगा।
तो फिर एहतियात करनी होगी। कौसम सुल्तान को जानना बहुत मुश्किल है कमानकश, और उनकी ताकत का कोई हिसाब नहीं है। मशवरा है बच के रहना। सिलेतार, मैं इतनी जल्दी किसी के शहर में नहीं हूं, और मेरा मुकाबला दूसरों से मत करो तुम। मैंने सोचा फिर भी बता दूं तुम्हें। आज के बाद जो तुम देखोगे, जो तुम सुनोगे, सबसे पहले आगे मुझे बताओगे। सिलेतार आगा, मुझे आगा जो भी हुक्म देते हैं उनकी तामील करता हूं, और जवाबदेही मैं सिर्फ उन्हीं को। कमान का शामिल वालदाए सुल्तान ने अपनी सवारी तैयार करवाने का हुक्म दिया। कहो आयशा, क्या परेशानी है? मैं बस आपके लिए परेशान रहती हूँ। मेरी रात और दिन तो बस आप ही हैं। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। मैं सो नहीं पाती हूँ, निगाहें बस आपकी मुंतज़िर रहती हैं। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ रहने लगे अब। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हर वक्त। महल में गद्दार खुलेआम घूम रहे हैं, और वो आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये कितना खूबसूरत है ना? शहजादा कहाँ है मेरा? आपको याद करता रहता है बहुत, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल खैरियत से है। और हमारी शहजादी उनसे बहुत मोहब्बत करती है। कुमरो आगा, आइए। हम तुम्हारे साहबजादे मेहमद से बातें कर रहे थे। माशाअल्लाह से बहुत अक्लमंद हैं। मलिका, वो मैं साहबजादे, अब आप नीचे जाइए, मुझे आपके वालिद मोहतरम से अकेले में कुछ बातें करनी है। मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफ करते हैं मुझे। खामोश हो जाओ। तुम वो शख्स हो जिसने खानदान आले उस्मान के साथ गद्दारी की है, तो माफी और रहम तो भूल जाओ। सजा तो जरूर मिलेगी। और अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे, तो मुझे बाकी गद्दारों का भी नाम और पता बता दो।
बहराम पाशा, हर दफा मैं इन लोगों को नहीं बताऊंगा कि इन्हें पूरी कुव्वत से वार करना है मुझ पर। अगर इनके अंदर ताकत है तो मुझे हराए, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते। हरगिज नहीं आका, ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है? उसूलों की वजह से ये लोग ऐसा करने से घबराते हैं। मेरे आका, अगर आप कबूल करें तो मैं आपके साथ कुश्ती करने की ख्वाहिश रखता हूं। अगर वाकई ऐसा है तो आ जाओ मेरे सामने, देखते हैं कितना दम है तुम में। सुबियान मकतब में इसका नाम लिखवा दीजिए और इसका खर्चा हमारे जाती खजाने से अदा किया जाएगा। जो हुक्म मेरी मलिका। कौसम सुल्तान, आका को इस मामले के बारे में मुत्तला कर देना चाहिए। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाने वाली कमानकश। आपने सही कहा था पाशा। आका मेरी बात मान गए। उन्होंने क्या कहा? जब मैंने बताया कि वालिदा की तबीयत ठीक नहीं तो उन्होंने इजाजत दे दी। सालों बाद वो महल वापस आएंगी। ये बात सुनकर गुलबहार सुल्तान बहुत खुश हो जाएंगी शहजादे। इंशाल्लाह कोसम सुल्तान इससे बेखबर होंगी। आपने जिक्र तो नहीं किया उनसे? मैं उन्हें बताऊंगा क्या, और इसकी इजाजत तो आका ने दी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ बोले। और वैसे ही आजकल आका की हालत देख के मैं बहुत परेशान हूं। जानते हो, कल हमारे आका ने एक राहिब को किले से नीचे फेंक दिया। राहिब को? हाँ, उस गद्दार का नाम लोरेंजो था। उससे आका ने पूछगछ की और उसे मार डाला। तो क्या उस गाफिल ने अपना मुंह खोला? शहजादे, सिनान पाशा आका ने आपको बुलाया है।
तुम्हें नाहक लोग पागल नहीं कहते हुसैन। तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ। तुम्हारी गलती पर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता, लेकिन फिर भी तुम बहादुरी से लड़े। तुम्हारे हाथ बहुत सख्त हैं। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है मेरे आका। मेरे आका। आओ सिनान पाशा, आओ। सांपों और बिच्छुओं के बीच में घिरे हुए हैं सिनान पाशा। कौन दोस्त है कौन दुश्मन हम नहीं जानते। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। क्यों सिनान पाशा? मैं हमेशा से आपका वफादार हूं मेरे आका, और मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। मुझे कोई शक नहीं, मुझे तुम पर मुकम्मल एतबार है। इसलिए इस हुकूमत के तमाम खुफिया दस्तावेजात तुम्हारी नजरों से गुजरते हैं, और इस वक्त बुलाने का मकसद भी यही है। तुम्हें एक खास फरमान लिखना है जो बोस्निया जाएगा, आजाद महमद पाशा के पास, प्रिंसेस फारिया के मुताबिक। एहतियात से एलिफ, बाहर ठंड है, कहीं मेरे शेर को ठंड ना लग जाए। हरगिज़ इसे अकेला मत छोड़ना। जैसा आपका हुक्म, लेकिन शहजादी अतीका ने काफी इसरार किया है कि आप भी आएं। आप भी मेरे साथ चलने वालिदा, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। बेटा किस बात से डरते हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे अपना घर याद आता है, वहाँ चले जाते हैं हम। सलीम मेरे बेटे, यही हमारा घर है अब। ना किसी से डरने की जरूरत है और ना हिचकिचाने की। इस महल में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ता है। सो इसलिए मेरी जान, तुम यहाँ बहुत ज्यादा महफूज हो। मेरे गर्म कपड़े ले आओ, अपने बेटे के साथ बाहर जाऊंगी मैं। मुझे घोड़ों के पास ले जाओ, घोड़े देखने हैं मुझे। वहाँ हम किसी और दिन चलेंगे, अभी तो हमें खास बागीचे में जाना है ना खेलने। मेरी सुल्तान, अल्लाह सेहत दे तुमको। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस सब पर अफसोस है हमें। तुम्हारी जान हमारे पास अमानत थी। उम्मीद है मुझे कि जो भी इसके पीछे है वो जल्द सामने आ जाएगा। करार वाकई सजा दी जाएगी। यहाँ पर हमारे काफी दुश्मन हैं, और दुश्मन काफी ताकतवर भी। और जाहिर है कर्नल मार्कोस के कत्ल की कुछ ना कुछ कीमत तो अदा करनी होगी तुम्हें। मैं राजी हूँ सुल्तान, अपने घर वालों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, आपकी तरह बिल्कुल। तुम्हारी हिफाजत के लिए यही मुनासिब रहेगा कि तुम कुछ अरसा यहीं रुक जाओ, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम तुम्हें तुम्हारे वतन भेज देंगे। यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी? जी बिल्कुल, यही ख्वाहिश थी मेरी। वालिदा सुल्तान, तुम्हारे हाथ में क्या है? दरअसल हमारे आका ने प्रिंसेस फारिया के लिए एक तोहफा भेजा है। अल्लाह खैर करे। मुझे याद नहीं कि आज तक मुराद ने किसी औरत को तोहफा भेजा हो। ये क्या है सब? जो फल मना होते हैं वही नीचे होते हैं हमेशा। मेरी सुल्तान, चले पढ़िए शहजादे। अलिफ। अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, हा, खा, क्वाला, खख, दल, जल, रे, जे, सीन, शीन,
स्वाद स्वाद तो मेरा शहजादा कैसा है? ज्यादा खुश नहीं है मेरे आका, पढ़ने भी नहीं आना चाहते थे। वाह, सुल्तान मुराद ने आपके लिए तोहफा भिजवाया है। सुल्तान मुराद हमेशा हैरान कर देते हैं मुझे। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, समझने से कासिर हूँ। चले, अच्छा है आप दोनों की अनबन तो खत्म हो गई। हाँ। आपने अपनी वालिदा का बताकर ठीक किया या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे उन पर भरोसा है नूनू। इतना भरोसा ठीक नहीं। मेरी बात सुने, जो कल हुआ क्या भूल गई आप? अगर ये मालूमात उन लोगों तक पहुंच गई, क्या कोई और रास्ता है मेरे पास? वो फौज देने के लिए तैयार ही नहीं मुझे, और ये भी नहीं चाहते कि जाऊं मैं। बाबा, अहमद मेरे बेटे। बाबा आप मुझे यहाँ से ले चले, मुझे नहीं पढ़ना, ये तो खत्म ही नहीं होता। ये कभी खत्म नहीं होगा शहजादे, मगर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे सीखेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ, उस्ताद एक ही सबक बार बार पढ़ाते हैं। उस्ताद आफंदी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। जो आपका हुक्म मेरे आका। चले हम साथ खाना खाते हैं। जबरदस्त, वालिदा को भी बुला लेते, साथ में खाएंगे। कल रात वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। क्यों रो रही थी? वालिदा सुल्तान ने उन्हें मारा था। उन्होंने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, नाराज थी वालिदा से।